इन 2026 VMware vSphere एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है टू ग्रो योर IT कैरियर, क्योंकि जहाँ पे लोग AI या क्लाउड टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, यू कैन डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. दिस इज एन ऑप्शन आई एम गिविंग यू कि आप अगर VMware vSphere पे अच्छे से तैयारी करते हैं, vSphere 8.0 vCenter सर्वर या Horizon VDI इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली आप मार्केट से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं. एंड ब्रॉडकॉम जो कंपनी VMware को अक्वायर किया है, दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट विद द एग्जिस्टिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor, and in this class I'm going to guide you about the importance of VMware, the contribution of VMware in IT industry. साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि how we can install VMware vSphere 8.0 में vCenter सर्वर का रोल क्या होता है, और we are also going to know about the steps कि कैसे इंस्टॉल करते हैं. And the important part is that कि on Monday, means day after tomorrow, I'm going to start like I'm going to upload one more course on our mobile application VMware vSphere 8.0. complete recording इसमें आपको मिलेगी, जिसकी हेल्प से आप अपने कैरियर में एक और स्किल ऐड कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन की. साथ ही साथ टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट 6.5 7.0 की अवेलेबल है, जो आपको आइडिया देगी कि हाउ वी कैन इस्टेब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअलाइजेशन. So I'm going to start because I have already created one domain controller. डोमेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये अपने पास ESXi होस्ट है जो हमने इंस्टॉल कर रखा है अपने VMware वर्कस्टेशन पे. कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस VM के अंदर हमने 16 GB रैम, 4 कोर ऑफ प्रोसेसर और अप टू 250 GB हार्ड डिस्क को अटैच कर रखा है. दिस इज़ द हार्डवेयर दैट आई प्रोवाइडेड टू माई वर्चुअल मशीन. और ये अपना एक डोमेन कंट्रोलर सिस्टम है, क्योंकि जब आप VMware vSphere इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करते हैं और साथ ही साथ vCenter सर्वर को जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू योर vCenter सर्वर मैनेज बाय द डोमेन कंट्रोलर. वो सारी एक्टिविटी आप डोमेन कंट्रोलर के थ्रू मैनेज करते हैं जो vCenter सर्वर के अंदर होने वाली है. So let me guide you about why it is important for VMware infrastructure. सबसे पहले तो ये ESXi होस्ट हो गया अपना ESXi 8.0, और यहाँ पे हमने एक डोमेन क्रिएट किया है इन सर्वर 2022 आई थिंक, या 2022 में एक class.com के नाम से या cloud.com के नाम से डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश किया है. दिस इज ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. दोनों डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में हैं, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स कि कैसे अपने ESXi होस्ट को इसका मेंबर बनाते हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोसीजर टू इंस्टॉल. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर टू इंस्टॉल vCenter सर्वर. ठीक है, हम यहाँ पे vCenter सर्वर को किस तरीके से इस्टेब्लिश करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग. प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है. रैम की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 16 GB रैम रखना है. स्टोरेज की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क की बात करें तो 250 फॉर vCenter सर्वर, ये मिनिमम स्टोरेज है. और ESXi के लिए अगर आपके पास 120 GB आपने दे रखा है तो दैट्स इनफ फॉर द ESXi होस्ट. लैन की बात करें तो 1 Gbps या 10 Gbps की स्पीड का नेटवर्क अडेप्टर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. एंड व्हाट अदर्स, सो दैट्स इट. कनेक्ट योर मशीन टू द डोमेन कंट्रोलर. और यस, लास्ट में ISO होनी चाहिए आपके पास vCenter सर्वर 8.0 का. ठीक है, सो ये अपने पास हो गया टोटल डिटेल, ये प्री रिक्विजिट हो गई. और लेट मी प्रोसीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये आप स्टेप फॉलो करेंगे. ये डोमेन कंट्रोलर है class.com के नाम से. लेट मी फाइंड द डिटेल्स, सॉरी cloud.com के नाम से इसको हम लॉग इन कराते हैं. एंड सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेक श्योर कि इसका जो निक कार्ड है वो इथरनेट पे भी आपका डोमेन कंट्रोलर आना चाहिए. IP एड्रेस की बात करें तो IP एड्रेस, द करेंटली IP एड्रेस वी आर गेटिंग 192.168.1.100. दिस इज मैनुअल IP एड्रेस दैट आई प्रोवाइडेड, और इसी का इस्तेमाल करके हम अपने ESXi को कन्वर्ट करने वाले हैं. दिस इज़ द ESXi होस्ट, और इसमें आप F2 प्रेस करोगे तो ये आपको DCUI पेज पे ले जाएगा.
यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है ताकि आप अपने ESXi को मेंबर बना सकें डोमेन कंट्रोलर का। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ आप, IP कॉन्फ़िगरेशन पे, तो 8 IP एड्रेस इसको हमने पहले से प्रोवाइड कर रखा है 192.168.1.8 एंड बोथ आर एबल टू कम्युनिकेट। सो लेट्स प्रोसीड। class.com vcsa ESXi.vcsa ये इसका नेम हो गया। और हाँ, DNS जो है हमारा वो है 100 8.8.8, ये हमारा ऑल्टरनेट DNS हो गया। ये दोनों इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप दे दो नेम ऑफ योर डोमेन कंट्रोलर cloud.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद, राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद अब हम GUI के पैनल पे जाएंगे ESXi होस्ट के, और ESXi होस्ट का GUI एक्सेस करने के लिए अब कोई सी भी ब्राउज़र पे जाइए। यहाँ पे ESXi होस्ट की IP एड्रेस, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो भी उसका यूज़र नेम पासवर्ड है वो यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे एंड वी आर एबल टू सी इट। पहला टास्क, ये इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आप अपने सिस्टम को ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर बनाओ। गो टू द मैनेज एंड यहाँ पे ज्वाइन डोमेन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। cloud.com इज़ आवर डोमेन नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो हमारा यूज़र नेम है, जो हमारा पासवर्ड है वो हम प्रोवाइड करेंगे एंड क्लिक ज्वाइन डोमेन। दिस इज फर्स्ट स्टेप और ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। वी मस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स टू मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, और देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड इंस्टॉल द vCenter सर्वर। तो ये बेसिक प्रीरिक्विजिट्स है जो आपको फुलफिल करनी है, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द अपकमिंग स्टेप्स। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इसमें टाइम लगेगा, एंड मेक श्योर बोथ मशीन्स मस्ट बी कम्युनिकेट। इफ़ यू फील लाइक कि इसका फायरवॉल वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं ना, firewall.cpl, ठीक है, यहाँ पे फायरवॉल ऑफ है एंड कम्युनिकेशन वेरीफाई कर लो एक बार। पिंग स्पेस 192.168.1.8 8 IP एड्रेस हमारे ESXi होस्ट की है, जो कि कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे डोमेन कंट्रोलर से, ठीक है। सो लेट्स वेट। चलिए, cloud.com हो गया। अब हमारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स, द प्रीरिक्विजिट्स वी कंप्लीटेड सो फार। अब बारी आती है यहाँ पे vCenter सर्वर इंस्टॉल करने की। तो अब देखिए, स्टोरेज में मैंने पहले से ही 249 GB के आसपास का स्पेस ऑलरेडी दे रखा है, और ये अप्रॉक्सीमेटली फ्री है। सो आई डोंट थिंक कि हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सिंपल सा DNS वगैरह कॉन्फ़िगर है। अब आप बेस मशीन पे आ जाओ, और बेस मशीन पे आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड द ISO इमेज ऑफ आवर vCenter 8.0। तो vCenter 8.0 की ISO इमेज यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, GUI मेथड इस्तेमाल करना है vCenter सर्वर इंस्टॉल करने के लिए, सो दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। और जैसे ही ये प्रोसीड होता है, कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, विच इज नीड टू प्रोवाइड द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड देन वी आर एबल टू गेट द एक्सेस। एवरीथिंग इज ओके। नाउ वी नीड टू प्रोसीड टू इंस्टॉल vCenter सर्वर, और इसके लिए हमने ISO इमेज इसका ऑलरेडी अपलोड करके रख रखा है, सॉरी डाउनलोड करके रख रखा है। दिस इज vCSA 8.0। अपना ESXi रेडी है विद द प्रॉपर स्पेस, और दैट कनेक्टेड विद डोमेन कंट्रोलर एज वेल ना, ये ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर से भी अटैच हुआ है। सो नो नीड टू डू एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग बैक, और इसको करते हैं माउंट करने के बाद यहीं से प्रोसीड करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। नो नीड टू अटैच विद एनी वर्चुअल मशीन आर ESXi होस्ट, बट आपको प्रोसेसर, रैम, और उसके अंदर जो what we can say that ESXi must be connected with the domain controller, that's it। अब देखिए, ये माउंट करने के बाद ऑप्शन आया vCSA CLI और vCSA UI मीन्स आपका यूज़र इंटरफेस, तो विंडोज़ 32, और यहाँ से हम सेटअप फाइल, ये इंस्टॉलर है, डबल क्लिक करो। बेसिक से स्टेप्स फॉलो करने हैं टू इंस्टॉल द vCenter सर्वर 8.0, और अब देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट पेज। सो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉल, अपग्रेड, माइग्रेट, रीस्टोर, ये चारों ऑप्शन है जो आपकी ट्रबल शूटिंग के टाइम पे काम करेंगे। बट सबसे पहला एजेंडा यहाँ पे ये है कि हमारा vCenter सर्वर रन करना चाहिए, तभी हम इसका बैकअप या अपडेट कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंस्टॉल,
स्टेज 1, स्टेज 2 vCenter सर्वर इंस्टॉल करने के लिए 2 स्टेजेस का फॉलो करना पड़ता है। पहले स्टेज में आप डिप्लॉय करते हैं और दूसरे स्टेज में वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड कॉन्फ़िगर द काइंड ऑफ आईपी एड्रेस एंड ऑल। ये ESXi की डिटेल मांग रहा है कि मीन्स आप किस ESXi होस्ट में आप अपने इस vCenter सर्वर को डिप्लॉय करना चाहते हैं। सेम ESXi होस्ट और उसका पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो रूट से ही लॉगिन करना है आपको। 1.8 ESXi की आईपी एड्रेस, ये जो ESXi है इसमें हम अपने vCenter सर्वर को प्लान कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो प्लीज़ प्रोसीड, यस करेंगे और बहुत ही बेसिक से स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे, ऑल्दो इट विल टेक टाइम, सो नो प्रॉब्लम। VCSA ये हम नाम दे देते हैं और रूट का पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए, क्योंकि ये जो पासवर्ड आप मेंशन कर रहे हैं ना, द पासवर्ड विल हेल्प यू टू ओपन द पेज ऑफ मैनेजमेंट। जो आपका vCenter सर्वर मैनेजमेंट पेज रहेगा ना, उसको ओपन करने में ये आपकी मदद करेगा। सो चलिए, एवरीथिंग इज ओके यहाँ पे अभी तक तो नाउ फाइन, वी आर एबल टू गेट द एक्सेस। टाइनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, ये अपने पास डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ESXi के अंदर vCenter सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइनी में 14 GB ऑफ रैम मिनिमम है और स्मॉल में 21 GB। सो ये ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं टू आइडेंटिफाई या सजेशन देने के लिए किसी को कि आप vCenter सर्वर इंस्टॉल करते टाइम पे क्या क्या हार्डवेयर होना चाहिए। तो चलिए टाइनी में चलते हैं, क्योंकि हमने हार्डवेयर वैसे ही लगा रखा है। इनेबल थिन डिस्क प्रोविजनिंग, डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट इट। इससे क्या होगा कि जो स्टोरेज आपका vCenter सर्वर कंज्यूम करेगा वो थिन प्रोविजनिंग के केस में कंज्यूम करेगा। और थिन प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जितना यूसेज होगा सिर्फ उतना ही स्पेस को ये ऑक्यूपाई करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ स्पेस को आपको फ्री असाइन कर देगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यू कैन से दैट पेज वे वी कैन मैनेज लॉट्स ऑफ थिंग, जिसमें आप आईपी एड्रेस वगैरह, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पहले से एक आईपी एड्रेस डिसाइड कर लेनी है कि vCenter सर्वर जो हमारा बनके रेडी होगा उसकी आईपी एड्रेस ये होनी चाहिए, और साथ ही साथ नेम ऑफ योर vCenter सर्वर, ताकि आप अपने DNS को बता सकें। सो अभी के लिए छोटा सा एक स्टेप आपको और फॉलो करना है। आई एम गोइंग बैक और यहाँ पे हम अपने DNS सर्विस को लॉगिन कर लेते हैं। DNS के केस में फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन दोनों अवेलेबल हैं। हम अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन में cloud.com में जाने के बाद यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड और यहाँ पे हम दे देते हैं VCSA, क्योंकि वी डिसाइडेड द नेम ऑफ vCenter सर्वर VCSA होना चाहिए। आईपी एड्रेस 192.168.1.250। दिस विल बी द आईपी एड्रेस ऑफ आवर vCenter सर्वर। हम जब भी vCenter सर्वर को एक्सेस करेंगे 250 आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। ऐड होस्ट पे जाएंगे एंड ओके कर देंगे। दैट्स इट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी थी ताकि आप नेम रिजॉल्व कर सकें, एंड इट विल रिफ्लेक्ट टू द रिवर्स लुकअप जोन एज वेल। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि PTR रिकेट इसका ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो इट विल रिफ्लेक्ट टू द रिवर्स लुकअप जोन। एंड गोइंग बैक टू द पेज, एक बार GUI वाले पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, स्टैटिक ही आईपी एड्रेस रखेंगे 192.168.1.250, जो आईपी एड्रेस हमने अभी प्रोवाइड की 255.255.255.0। दिस इज़ द आईपी एड्रेस। गेटवे में 192.168.1.1 और DNS क्या है 192.168.1.100। दिस इज़ द DNS आईपी एड्रेस जो हमारे डोमेन कंट्रोलर या रूट डोमेन कंट्रोलर की आईपी एड्रेस है। 250 हमारी vCenter सर्वर की, 8 ESXi की, 100 डोमेन कंट्रोलर की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज दैट विल हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अवर VMware vCenter इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फिनिश करते हैं। ये पहला स्टेज है, ये कंप्लीट होगा। फिर सेकेंड स्टेज आएगा। सेकेंड स्टेज में हम SSO वगैरह वाला पार्ट कवर करेंगे, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ इंस्टॉलेशन, जो आपको गाइड करेगा कि अब आपका vCenter सर्वर रेडी हो चुका है। नाउ यू कैन गो अहेड, यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, और उसमें फिर वी आर एबल टू ऐड नंबर ऑफ ESXi होस्ट, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स वगैरह हम इसमें आसानी से ऐड कर पाएंगे। पॉज करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा
और जैसे ही ये रेडी होता है आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेज 2 एज वेल। फर्स्ट स्टेज ऑफ vCenter vSphere 8.0 इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल जो टाइम लगता है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ सर्विसेज, लॉट्स ऑफ फाइल्स नीड टू बी इंस्टॉल ऑन अवर हार्ड ड्राइव। सो अभी हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड में, क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू करेंगे और ये अपना सेकंड स्टेज के ऑप्शन पे आ जाएगा। हम करते हैं नेक्स्ट, एंड यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट सिंक्रोनाइज टाइमिंग वाला, और इसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ESXi, मतलब जो टाइमिंग ESXi की होगी उसके अकॉर्डिंग ये सिंक करता रहेगा। SSH एक्टिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि vCenter सर्वर के अंदर भी हम SSL सर्टिफिकेट लगाते हैं ताकि आप अपने ESXi होस्ट को HTTPS के थ्रू एक्सेस कर सकें। SSH जो है वो आपको ऑप्शन देता है टू गेट द एक्सेस ऑफ इन CLI। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड प्रोसीड करते हैं SSO वाले कॉन्फ़िगरेशन पे, जहाँ पे हम यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। कॉन्फ़िगर CEIP, थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह का पार्ट इसमें हम मैनेज करेंगे। एंड सिंगल साइन इन ऑन का जो नेम रहेगा vSphere.local, सेम मेंशन कर दे, vSphere.local एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, at vSphere.local। ठीक है, ये आपका FQDN हो गया। स्पेलिंग आपको वेरीफाई कर लेनी है कि लाइक ADMINISTRATUR vSphere.local। पासवर्ड यहाँ पे देना है आपको कॉम्प्लेक्स। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। सेम पासवर्ड मैंने रख रखा है जो मैनेजमेंट पेज का है, सेम पासवर्ड इसका है ताकि कंफ्यूजन ना हो। टू गेट द एक्सेस ऑफ ESXi होस्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द फाइनल स्टेप। दिस इज फाइनल स्टेप। अब ये अगेन इट विल टेक टाइम लाइक 10 to 15 मिनट रिक्वायर्ड। सो स्टेज 2 इन प्रोग्रेस, 4% हुआ है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, पॉज करते हैं वीडियो एंड देन वी कैन प्रोसीड। सेकेंड स्टेज ऑफ आवर vCenter vSphere 8.0 completed। और अब देखिए यहाँ पे एक URL मिल रहा है हमें 443 पे, दैट गाइड अस कि अगर आप इस URL पे प्रोसीड करते हैं तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है ना, क्योंकि vCenter सर्वर इंस्टॉल करने के बाद यू कैन एक्सेस योर vCenter सर्वर विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट पेज। आप मैनेजमेंट पेज पे ओपन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ यू कैन एक्सेस योर vCenter सर्वर यूजिंग इन्वेंट्री। सो ये जो पैनल है, यहाँ पे जो पैनल ओपन होगा विच इज़ द इन्वेंट्री पेज, जहाँ से आप मल्टीपल vCenter सर्वर को, तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ किया था administrator@vSphere.local, ये हमारा यूज़र नेम था और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे administrator@vSphere.administrator@vSphere.local। You must need to provide password. ठीक है, आई नीड टू चेक इट, बट आपका vCenter सर्वर जो है प्रॉपर तरीके से रेडी है। एंड सेकेंड आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट, जैसे ये रेडी होता है आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट हाउ इट्स लुक लाइक vCenter सर्वर का जो इन्वेंट्री पेज है वो कैसे दिखता है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो लेट्स कनेक्ट, थिंक अबाउट इट टू मेक योर करियर इन VMware vSphere।
मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ टीच मी क्लाउड LMS पे आपको डेडिकेटेड ये प्लेस मिल जाएगा, एंड यू जस्ट नीड टू गो थ्रू एंड लेट मी नो. टेक केयर गाइस, बाय बाय.